माँ पार्वती, बड़े बड़े ऋषि मुनि, शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे माँ ज्ञानी, वेद वेदांग के पुराणों के निष्णात ज्ञाता प्रियसूत श्री पापों व दुखों का नाश करने वाले सद्गुरु के स्वरूप के विषय में हमें बताएं। सभी जो ऋषि मुनि थे बड़े बड़े आदिकाल से वो सूत जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ऐसा बताएं जो सर्वश्रेष्ठ हो, जिसके ऊपर कुछ भी ना हो, जिसके हमारे जीवन को मुक्ति मिले, हमारे दुखों का अंत हो, पापों का नाश हो। ये जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाए, जिसके बताए मार्ग और उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष के द्वार का मार्ग प्राप्त करता है, वो संसार रूपी मोह में नहीं बनता। जो परम तत्व, परम रहस्य एवं सर्वश्रेष्ठ सारभूत है, विशेषकर जो आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं, पहले सूर्य जी कृपा करके वह हमें बताएं। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाये विचे, ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाये विचे, ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाये विचे। उन्होंने कहा ऋषियों को, इसके बड़ी ध्यान से एकाग्रता से सबने लायक है और प्रसन्नतापूर्वक सुनिए। संसार रूपी रोग का नाश करने वाले, माता के समान ध्यान रखने वाली ये जो रहस्य में सार है, और जिससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, तो आज का दिवस है। माँ पार्वती ने कहा, हे ओंकार रूप ब्रह्मा विष्णु महेश, देवों के देव महादेव, श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ जगत गुरु, आपसे ऊपर कोई श्रेष्ठ नहीं है। आपको नारायण भी, शिव भी, ब्रह्मा भी प्रणाम करते हैं। आपको प्रणाम है। देवता, दानव, मनुष्य सब आपको सदैव भक्ति भाव से पूर्वक प्रणाम करते हैं। विधि, विष्णु, महेंद्राधर और संसार के जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, वो सब आपको प्रणाम करते हैं। आपसे बढ़कर कोई नहीं है। भगवान आप सभी धर्मों के ज्ञाता हैं। हे शंभु, जो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसी उत्तम गुरु महात्मा सुनने की मेरी इच्छा है। माँ पार्वती ने कहा, कृपया मुझे बताएं, अब आपके अलावा मैं और किसको चुनूँ? आप मेरे पति हैं और आपके करके मुझे भी पूजा जाता है, तो मुझे इसका सार बताएं कि ये क्या चीज़ है। आप गुरु हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है, और आप ही आगे गुरु की पूजा करते हैं। पार्वती देवी द्वारा इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर, भगवान शिव अंत करने से प्रसन्न हुए और पार्वती जी से मैं संजय जी को बुलाऊंगा एक मिनट के लिए, इसको सुनेंगे ध्यान से। पार्वती जी से इस प्रकार बोले, ओम, सभी बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे। इस आवाज़ को ध्यान से सुने। श्री, आप किसी ने नहीं बोलना, ये संजय जी सिर्फ यहाँ बैठेंगे। संजय जी चले गए, ध्यान से नहीं सुन रहे। संजय जी को फिर भेजिए। जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो इस प्रकार हम बड़ी महत्वपूर्ण विषयों को भी भूल जाते हैं। संजय जी ध्यान से सुने, जो मैं सुन रहा हूँ, क्या इसे और भी सुन रहा है और बोल रहा है? ध्यान से सुने, समझे, जो मैं ये बोल रहा हूँ, क्या इसे और भी बोल रहा है, और भी सुन रहा है, और भी जवाब दे रहा है? ध्यान से सुने। क्या दोबारा आवाज आ रही है? क्यों आ रही है? ये पहले आप देखा करें। तो अभी गाना तो अच्छा गाते हैं पर एकाग्र नहीं है। एकाग्र करते समय ना
एकाग्र अगर नहीं है व्यक्ति तो वो भटकता रहता है, भटकता रहता है, बढ़ता रहता है। सिर्फ एकाग्रता से भगवान ने इसे बार बार कहा है, पार्वती तू सर्वश्रेष्ठ है। जब तक आप एकाग्र नहीं होते तो इसे समझ नहीं सकते। भगवान शिव ने कहा जो गुरु है वह शिव है और जो शिव है वह गुरु है। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है। गुरु पत्नी के बारे में जो विचारता भी है, सोचता भी है, ध्यान भी करता है, चिंतन भी करता है, तो वो महापाप को प्राप्त होता है। हे प्रिय, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि मंत्र, यंत्र, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चारण आदि विद्या, शैव, शाक्त, आगम और अन्य सभी मत मतांतर जगत गुरु शंकराचार्य जी के अत्यंत समीप कृपा लेने वाले अनन्य उनके प्रिय स्वामी रामानंद जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय स्वामी रामानंद जी के स्वागत में ताड़ी मारे जोर से। ये अनंत गुरुओं के सानिध्य में बचपन से ही उन्होंने घर परिवार का त्याग किया और गुरु की सेवा में लगे। इन्होंने गुरु की इतनी सेवा की है, इनके अंदर गुरु तत्व का इतना अद्भुत आरोप है, तो हम इनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर आए, इनको कोटि कोटि वर्णम कोटि कोटि वंदन करते हैं। और मैं कर्नल साहब और सभी से प्रार्थना करूँगा इन्हें फूलों की बालों से प्रणाम करें। मेरी प्रार्थना है जो रायपुर के सेवादार हैं और भिलाई के सेवादार हैं वो आशीर्वाद लेंगे स्वामी रामानंद जी का। इसको समझ में नहीं आता, केवल एकाग्रचित होकर इसे जो परम तत्व को जानने वाले उन ये पार्वती देवी आत्मा में जो सत्य है इसके सिवा कुछ सत्य नहीं है। तत्व रहस्य को जानने के लिए चाहिए। ये संसार गूढ़ अविद्यात्मक, जो इस ज्ञान को अविद्यात्मक माया का रूप है जानता है, वही इस दिन का अर्थ समझता है। गुरुदेव के चरणामृत पाप रूपी कीचड़ को सुखा देते हैं, ज्ञान तेज को प्रकाशित करता है। इस संसार रूपी सागर में निश्चय तारने वाला है, इसके समान और कोई नहीं है। अज्ञान को जड़ से उखाड़ने वाले, अनेकानेक जन्मों कर्मों का कुकर्मों का निवारण करने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले ऐसे सदगुरु देव के चरणामृत का पान करना चाहिए। जो अपने दिशा दर्शक सदगुरु देव का नाम कीर्तन का स्मरण करता है वह अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन करता है। जो दिशा तत्वों का भी तत्व नाम चिंतन है वह अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन करता है। तो ये जो रहस्य भगवान शिव ने जो बताया है, गु का अर्थ है अंधेरा, अंधेरे का अर्थ है 8 चीज़ें अंधेरा है, जो निकृष्ट है, जो अपरा है, जो प्रकृति है। पृथ्वी भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी ये अपरा है, अग्नि ये अपरा है, जल ये अपरा है, पृथ्वी अग्नि जल वायु हवा अपरा है और आकाश भी अपरा है, और मन बुद्धि अहंकार भी अपरा है। जो इनको गुरु मानता है, इसको आत्मा मानता है, इसको परमात्मा मानता है, वो तत्वों को नहीं जानता। क्योंकि हमारा शरीर है जिससे बना है, ये 5 तत्वों से बना है। जो 5 तत्वों से बना है वो नाशवान है, वो आता है बार बार पैदा होता है, भटकता है। जो इससे पार का ज्ञान है उसे जानना चाहिए, उसे समझना चाहिए, और वह गुरु है। वो गुरु सबको उत्पन्न करने वाला है, सबको पैदा करने वाला है। तो आज के दिवस जो इसको नहीं जानता वो पढ़ने वाला है, बोलने वाला है, विद्वान है, शास्त्रों का ज्ञाता है, वार्तालाप करता है, पर तत्वों का तुलनात्मक प्रकटन वो नहीं कर पाता। उसे सुख नहीं मिलता, शांति भी नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती।
गुरु का क्या अर्थ है? गु मैंने अंधेरा। ये जो 8 चीज़ें है ये अंधेरा है। पृथ्वी अग्नि जल आयु, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये अंधेरा है। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं त्रिगुणातीत हूँ। हमारा शरीर है 3 गुणों से बना है। भगवान कहते हैं जो त्रिगुणों को मानता है वो मूर्ख है। जो मुझे देवकी का पुत्र मानता है, जो मुझे शरीर का मानता है, जो मुझे जन्मने मरने वाला समझता है, पैदा होने वाला समझता है, वो मेरे तत्वों को नहीं जानता। वो बार बार भटकेगा। तो बार बार भटक रहे हैं। भगवान जो राम बार बार अवतार लेते हैं, भगवान कृष्ण बार बार अवतार लेते हैं। ये 2 प्रकार की उनकी भक्ति है। एक इनकी भक्ति जिसे हम सब मानते हैं जानते हैं, जो दिखती है 3 गुणों वाली, वो उस भक्ति के बारे में भगवान कहते हैं कि ये भक्ति पूर्ण नहीं है। इस भक्ति से आपको संसार की चीज़ें मिलेगी, जगत मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, विद्या मिलेगी, धन मिलेगा, यश मिलेगा, पर तुम बार बार भटकोगे। भगवान राम से हनुमान ने पूछा कि भगवान आपकी सगुण भक्ति का क्या रहस्य है जो आप खड़े हैं? कहते हैं मेरी सगुण भक्ति से आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, आप माँ योगीराज बन जाएंगे।